नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बढ़िया होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आपकी। आज हम लोग जीसैप के इस सीरीज में रिएक्ट के साथ चीज़ें देखेंगे कैसे होंगी। तो बेसिकली कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो अच्छी बात है, आपने एचटीएमएल सीएसएस से पढ़ाया है, लेकिन रिएक्ट के साथ जीसैप कैसे काम करता है? तो इस वीडियो में दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और इससे पहले हम लोग शुरू करें एक बिग अनाउंसमेंट। जैसे ये सीरीज खत्म होगी, अगले कुछ ही दिनों में यू विल सी इसी चैनल पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज, उसका नाम है 3JS GLSL के साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कैसे क्रिएट करेंगे। इट्स गोना बी रियल फन दैट विल सीरियसली ब्लो अप योर माइंड। एंड वो ये भी बताएगी आपको कि शेरियंस कोडिंग स्कूल किस लेवल पे चीजें आपके लिए लेकर आना चाहता है, राइट? सो अगली सीरीज के लिए भी बिल्कुल इंटरेस्टेड रहिए। और यार हम लोग को सपोर्ट करना बंद मत करो, अब तुम लोग के कमेंट्स नहीं देखते, यूजुअली यू डोंट अप्रिशिएट अस, यू डोंट अप्रिशिएट आवर वर्क। वी केम विथ अ डिफरेंट एनर्जी नाउ। इस बार जब हम आए हैं तो सपोर्ट करो यार इसमें भी। अगर कोई चीज़ें पहले उतनी अच्छी नहीं थी तो जब आपने हमें रिकमेंड किया कि भैया ये चेंजेस करिए, तो अब यार जब चेंजेस हुए हैं तो आप सपोर्ट भी करो। वी डू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आपको हम लोग को वो सपोर्ट मिलेगा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो फाइनली वो दिन आ चुका है भाइयों जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से आप जीसैप एनिमेशंस करते हो रिएक्ट के साथ। मैं जानता हूं आपको मैंने बहुत वेट कराया, लेकिन ये वीडियो बहुत प्यार से और बहुत डिटेल में और बहुत पढ़ाई करके बनाई है मैंने, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में आपको इस वीडियो के लिए रिएक्ट आना चाहिए, लाइक आपको रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज स्टेट, इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको जीसैप आना चाहिए। और अगर जीसैप आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप हमारी सीरीज फॉलो कर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम पढ़ाई शुरू करते हैं, रिएक्ट का फोल्डर बनाते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो। ऑल राइट भाइयों, तो आप अपने लैपटॉप में खोल सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल, जो भी सिस्टम आप यूज करते हैं। मैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के अंदर जाना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा CD डेस्कटॉप। यहाँ जाके मुझे एक रिएक्ट का फोल्डर बनाना है जिसके लिए हम व्हाइट का यूज करने वाले हैं। तो हम कहेंगे npm create white @लेटेस्ट। @लेटेस्ट लिखने से लेटेस्ट वर्जन जो भी रहता है वो आता है। मैं एंटर दबाऊंगा, मैं कहूंगा प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहता हूं, मैं GSAP2 कर देता हूं मैं इसका नाम। और यहाँ जाके मैंने कहा है कि मैं रिएक्ट के बेसिस पे काम करूंगा, और मैंने यहाँ जाके कहा है मैं जावास्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ जाके आप अपने फोल्डर के अंदर जा सकते हैं जिसका नाम है GSAP2, और आप यहाँ जाके कहेंगे npm i। ये नोड पैकेजेस जितने भी हैं सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। ऑल राइट, हमारा फोल्डर बन चुका है यहाँ पर जिसका नाम है GSAP2, जो कि मुझे अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद मेरे पीछे छुप गया होगा। तो वो बन के तैयार है। अब आप उसको अपने VS कोड में ओपन कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप ओपन करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर हमारा रिएक्ट का फोल्डर बन के तैयार है। अब हमें करना क्या है, यहाँ जाना है हमें SRC पे। SRC के अंदर जाके हमें जाना है app.jsx में, जिसके अंदर मेरे पास ये जो चीजें लिखी हुई है मेरे काम की नहीं। और हाँ, पहले आप अपने रिएक्ट के कह सकते हो फोल्डर को रन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी रन कर दिया। अगर आपको नहीं पता कैसे रन करते हैं तो ये देखिए कमांड जिसका नाम है npm run dev। आकाश भाई प्लीज जूम करके बता देना, ये कमांड है। और लोकल होस्ट 5173 पे आपका फोल्डर ओपन हो चुका है, जो भी आपका प्रोजेक्ट था वो ओपन हो चुका है। यहाँ जाके अब मुझे करना क्या है, यहाँ जाके अब मुझे app.jsx के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे सबसे पहले तो यहाँ जाके मुझे हटाना है, और मैं लिखूंगा RAFCE कमांड जो है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ये कमांड जो है आपको तभी मिलेगी जब आपके पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा जिसका नाम है सिंपल रिएक्ट स्निपेट। ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। कभी कभार मैं थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो जाता हूँ तो मुझे लगता है अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, ये मैं हूँ क्या? इसीलिए मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चलो सुनो, यहाँ पर आपका रिएक्ट का बेसिकली आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट बन चुका है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिर्फ ऐप लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे छोटा सा। आपको क्या कहना है, सबसे पहले तो यहाँ जाना है आपको index.css के अंदर। सब कुछ हटा दो, मैं रिएक्ट तो पढ़ाने आया नहीं हूँ यहाँ पर आपको, है ना जी। तो यहाँ जाके आपको बस जो मैं कह रहा हूँ बस वो फॉलो कर लेना। अगर आप बिल्कुल नए हो रिएक्ट में तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगा होगा। ऑल राइटी जी, चलो तो मैंने यहाँ जाके सब कुछ हटा दिया। अब मैं एक मेन नाम का डिव कर रहा हूँ, रिटर्न सिंपल। मैं रिटर्न में मेन लिख दिया हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर जाके कहना है हैशटैग मेन, ना 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 सिर्फ मेन। और यहाँ जाके मैंने उसको हाइट दे दिया है 100 ph, विड्थ दे दिया है 100%, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है उसको हैशटैग 111, ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। व्हाइट रहेगा तो आंखें खराब होंगी ना साहब। चलो जी, और मैंने सारे एलिमेंट्स जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उनका कलर कर दिया है व्हाइट।
ओके जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसके अंदर एक मान लेते हैं बॉक्स नाम का डिव बना लेता हूँ। ज़्यादा डिटेल में अपन जाएँगे नहीं, अपन इसको आईडी या क्लास जो भी देना चाहें दे सकते हैं। चलो क्लास दे देते हैं, तो मैंने क्लास नेम देके बॉक्स नाम का एक डिव बना लिया है। आप चाहें तो उसको यहाँ जाके बना सकते हैं। आप कहेंगे डॉट बॉक्स और यहाँ जाके आपने कह दिया हाइट मैं देना चाहता हूँ 300 पिक्सल, मैं देना चाहता हूँ 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर सॉरी कमेंट निकल गया मुँह से, तो अब मेरे मुँह से निकल गया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है साहब? चलो, तो नीचे जाके जल्दी से कमेंट कर दो कुछ भी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस वो कमेंट कर दो, ठीक है? आज के मैच में आईपीएल के कौन जीत रहा है ये कमेंट कर दो तुम तो सीधे जाके। चलो, तो यहाँ जाके आपने एक क्रिम्सन कलर का बॉक्स यहाँ पर बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मेन डिव को हल्की सी पैडिंग दे सकते हैं लाइक 20 पिक्सल्स की और इसको थोड़ा-सा बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं लाइक 20 पिक्सल्स का या फिर 10 पिक्सल्स का। तो ये नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम यहाँ पर जीसाब का कोड लिखेंगे कहाँ और किस तरीके से यहाँ पर अपने को चीज़ें यूज़ करनी है, तो मैं आपको एक छोटा-सा सरप्राइज़ देना चाहूँगा। बात सुनिएगा ध्यान से। जो बेसिक जीसाप एनिमेशन होता था, जो हम बेसिक जीसाप लिखते थे, वो रिएक्ट के अंदर ठीक तरीके से काम नहीं करता था। आप चाहें तो यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट या फिर कॉन्टेक्स्ट वगैरह लगा के किसी न किसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट एक आता है जीसाप कॉन्टेक्स्ट आता है, उसका यूज़ करके आप करवा सकते थे काम, बट वो एक सही तरीका नहीं है। इसलिए हमें जीसाप कहता है कि अगर आप जीसाप को रिएक्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो उनका एक खुद का बना हुआ हुक है। जैसे यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट या फिर यूज़ रेफ, ये एक तरीके के हुक्स ही होते हैं। वैसे ही जीसैप का भी एक तरीके का हुक है जिसका नाम है यूज़ जीसैप। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये कहाँ मिलेगा हमको? तो वो मैं सिखाता हूँ, आपको जाना है गूगल पर और यहाँ जाके आपको सर्च करना है जीसैप रिएक्ट। तो यहाँ जाके आपको पहली वाली लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको ये बताएँगे किस तरीके से आपको यूज़ करना है जीसैप को रिएक्ट के अंदर। हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल भी करनी रहेंगी तो वो भी हम कर लेंगे। हम यहाँ पर जाएँगे और यहाँ जाके ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपको यूज़ करना है यूज़ जीसैप हुक। बहुत प्यारा हुक है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम हो जाता है। लेकिन काम करना चालू करें उसके पहले हमको इसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। तो आपको ये कमांड चलानी है npm i@gsap/react। तो मैं आपके लिए जाता हूँ VS कोड में। मैं सबसे पहले तो अपना डेवलपमेंट सर्वर रोकूँगा और यहाँ जाके मैं सबसे पहले तो कहूँगा npm i gsap। पहले जीसैप को तो इंस्टॉल कर लें, आगे जाके काम ही आएगा, थोड़ी ना कुछ नुकसान हो रहा है। और यहाँ जाके हम कहेंगे npm i@gsap/react। देख सकते हो एक बार अगर आपको गलती लगती है इस कमेंट में या जो मैंने कमांड लिखी है उसमें, तो यहाँ जाके आप इसको कॉपी करके यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली लिखने की जगह कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं बस आपकी गलतियाँ रोक रहा हूँ कि आप कम से कम गलतियाँ करें। और यहाँ जाके मैंने रिएक्ट जीसा वाला इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पर आपने ऐप लिखा हुआ था राइट? यहाँ पर आपको इसके अंदर जाके बहुत छोटा-सा काम लिखना पड़ेगा। यहाँ जाके आपको लिखना पड़ेगा यूज़ जीसैप, दैट्स इट। यूज़ जीसैप एक कह सकते हो फंक्शन है जो कि अपने अंदर एक फंक्शन को रखता है। तो मैंने इस तरीके से यूज़ जीसैप को कुछ इस तरीके से खोल लिया और आपको कुछ नहीं करना, मज़ाक से हट के आपको यहाँ पर जाके यूज़ जीसैप लिखना है। आपको यूज़ जीसैप के अंदर अपना जो भी जीसैप का कोड है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। समझ रहे हो आप कितना आसान काम है? देखो, फिर से। आपको यूज़ जीसैप करने के लिए पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपको ये कमांड चलानी है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करके बता देता हूँ तो और अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये जो कमांड यहाँ पर लिखी हुई है npm install@gsap/react, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको आपको चलाना पड़ेगा एक बार और यहाँ ले जाके आपको यहाँ जाके कहना है यूज़ जीसैप। और मैं पता है इतना होशियार हूँ, मैं यूज़ जीसैप लिख के जैसे ही एंटर दबाता हूँ तो उसने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होनी थी। और मैंने npm i gsap भी करा था जिससे कि जीसैप की बाकी चीज़ें भी मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँ। अब मुझे इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, ये इसके लिखने का तरीका होता है जिसमें मैंने एक इसको एज़ अ मेथड बनाया है जिसके अंदर इसको मैंने ऐसा कह सकते हो फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं रिटर्न भी एक कह सकते हो एक फंक्शन ही चला रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बाय द वे फंक्शन ही चला रहा हूँ। अब मान लेते हैं मुझे इस बॉक्स को एनिमेट करना है, तो मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पर जाके भैया gsap.to और मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट बॉक्स, हाँ लिख दो। अच्छा, तो मैं यहाँ जाके इसको ओपन कर लूँ और यहाँ जाके भैया क्या मैं लिखूंगा तो चल जाएंगी चीजें? नहीं चलेंगी क्योंकि आपने जीसैप को नहीं बताया जीसैप कौन है। तो बस एक काम और कर लो, यहाँ जाके आपको लिखना है जीसैप, एंटर दबाओगे तो यहाँ जाके आपको जीसैप को भी इंस्टॉल करना इंपोर्ट करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ जाके आपको जीसैप को, तो ये जो ऊपर कमांड्स देख रहे हो ना आप लोग, इंपोर्ट जीसैप फ्रॉम जीसैप और इंपोर्ट यूज जीसैप फ्रॉम @gsap/react, ये चलानी पड़ेंगी। अब मैंने दोनों हाथ से तो चलाई नहीं है, मैंने क्या करा था देखो ध्यान से। मैंने यहाँ जाके मैं दोनों कमांड्स को हटा भी देता हूँ। अगर आप कहें भैया बहुत धीरे पढ़ा रहे हो तो भाई साहब धीरे ही पढ़ाना है, क्योंकि मैं तेज बोलता हूँ तो फिर मैं धीरे ही पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है ना। तो सुनो, मुझे यहाँ जाके कहना है यूज जीसैप, एंटर। मुझे इसके अंदर एक कह सकते हो फंक्शन बनाना है
जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा काम हो जाएगा। सबसे पहले मुझे लिखना है GSAP। अब GSAP को यहाँ पर सेकंड वाले पे जाके क्लिक कर लेना, तो ये इंस्टॉल कर लेगा सारी चीजें। और यहाँ जाके आपको कहना है GSAP.2। मैंने कह दिया, यहाँ जाके मैं अपने डॉट बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूँ। और यहाँ जाके अब आप इसके बारे में क्या लिखना क्या चाहते हो तुम, तो ये बताओ। मैं यहाँ जाके इसको कहना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पे आप चले जाओ 500 और ड्यूरेशन ले लियो भाई मेरे आप 2 सेकंड का ले लो, 2 सेकंड का। और ईज वीज गया भाड़ में, डिले दे दे रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको 1 सेकंड का, ठीक है ना यार। यहाँ से अपन इसको 1000 मूव करते हैं, देखें तो समझ तो आए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने बहुत हल्का वल्का आपके सामने कोड लिखा है, यूज GSAP के अंदर बहुत हल्का सा कोड। और अगर आप यहाँ जाके देखोगे ना, तो ये रहा आपका एनिमेशन। बिल्कुल नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अपन ने डेवलपमेंट सर्वर रोक दिया था। npm run dev चला लेना। और हाँ, एक चीज और ध्यान से देख लो, ये रहा मेरा कोड। और जब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो ये हो गया एनिमेशन। हाँ जी, इतना ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, यूज़ GSAP लगाना है, उसके अंदर यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये सारा काम खुद ही कर दे रहा है। इसमें भाई साहब आपको उसको रिवर्ट करवाना पड़ता है, आपका एनिमेशन जब चल गया पूरा तो उसको किल करना पड़ता है, आपको यूज़ इफेक्ट लगाना पड़ता है, आपको GSAP कॉन्टेक्स्ट लगाना पड़ता है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, यूज़ GSAP, सिंपल। हाँ, लेकिन हाँ, 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने बोला था आपको रिएक्ट आना चाहिए यहाँ पर। आपको यहाँ जाके यूज़ रेफ के बारे में पता होना चाहिए। यूज़ रेफ क्या करता है? यूज़ रेफ बेसिकली कह सकते हो कि आप जो फ्रंट एंड में इवेंट लिस्टनर से का यूज़ करते थे ना, वैसे यहाँ पर होता है। आप यहाँ पर जाके कह सकते हो कि यूज़ रेफ का यूज़ करते हो किसी भी एलिमेंट को एज़ अ रेफरेंस देने के लिए। तो मैं यहाँ जाके कहूँगा यूज़ रेफ। मैंने यहाँ जाके यूज़ रेफ, ये क्या लिख रहे हो? यूज़ रेफ। मैंने यहाँ जाके लिखा यूज़ रेफ, और यहाँ जाके मैंने कह सकते हो मैंने कहा कॉन्स्ट GSAP रेफ, और मैंने यहाँ जाके इसको इस तरीके से लिख दिया, नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। अब मैंने यहाँ जाके इसको इसके अंदर, मतलब जब हमारा एलिमेंट बनाया था ना, उसके अंदर मैंने रेफ पास करा। रेफ यानी ये रेफरेंस, किस एलिमेंट का आप रेफरेंस ले रहे हो, तो मैंने यहाँ जाके कहा GSAP रेफ का। और अब आपको यहाँ जाके वही सेम चीज़ फिर से लिखनी है। आपको कहना है यूज़ GSAP। आपने अगर पहले रिएक्ट पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर काम करते हो। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ जाके GSAP.2 या फ्रॉम, जो आपका मन करे। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, टैब 9 बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने हटा दिया। मैंने लिखा GSAP.2, एलिमेंट का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे GSAP ref डॉट करेंट, बस इतना सा काम। और यहाँ जाके आप सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हो, और जो काम आपको करना है कर सकते हो। आप यूज रेफ का यूज करके एनिमेशन कर सकते हो, वो मैं ये कहना चाह रहा था। और यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पे हमारे एलिमेंट कहाँ लेके जाना चाहते हैं वो बताते हैं। तो मैं कह देता हूँ 1500 एक्स एक्सिस पे पिक्सल्स पे लेके जाना चाहता हूँ मैं। ड्यूरेशन मैं दूंगा इसको 2 सेकंड की, और हल्का सा डिले और दे दे रहे हैं अपन 1 सेकंड का। और मैंने यहाँ जाके कह दिया रोटेट हो जाना आप 720। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? और एज यू कैन सी यहाँ पर जाके आपका एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी इसमें अपने को। है क्या? बता दो जल्दी से। नहीं है? बढ़िया जी, नाइस। तो भाई साहब यहाँ पर अपन ने GSAP एनिमेशन को चला दिया। मैंने आपको 2 तरीके बताए यहाँ तक। ये पहला तरीका है जिसमें आप यहाँ जाके GSAP रफ करके ऐसा कुछ लिखते हो, और यहाँ जाके आप इस तरीके से काम कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको कौन सा कहाँ पर यूज करना है। अगर एक एलिमेंट है यहाँ पर तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। लेकिन हमको यहाँ पर मान लेते हैं, एक मैं आपको एक सिनेरियो इमेजिन करा रहा हूँ। लाइक समझना, मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरे पास एक डॉट कंटेनर करके, मैंने 1 मिनट, मैंने एन नहीं लिखा। आती है मुझे इंग्लिश, इतना गंवार मत समझो कि भैया आपको कंटेनर की स्पेलिंग नहीं आती। आती है, माफ कर देना भाई, गलती हो गई, जान से मत मानना, प्लीज प्लीज माफ कर दो। मैंने कहा एक डॉट सर्कल बना है मेरे पास, और मैंने कहा एक डॉट बॉक्स बना, मान लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो देख लो यार, सिंपल कहानी है। यहाँ पर जाके आपके पास कंटेनर है जिसके अंदर आपने सर्कल और बॉक्स बना लिए। समझ आ गया क्या हुआ है यहाँ पे? अब एक काम और करा मैंने यहाँ जाके कहा कि डॉट कुछ कुछ भी नाम दे सकता हूं, तो मैंने कुछ ही नाम दे दिया। और मैंने कहा इसके अंदर भी रहेगा सर्कल, और इसके अंदर भी रहेगा बॉक्स। ये समझ आया क्या हुआ है यहाँ पर? अच्छा सुनो, मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके बॉक्स का तो कोड लिख ही दिया था। मैं इसको थोड़ा सा और एक बार फिर से बना देता हूँ अच्छे से, नॉर्मली तरीके से। मैंने यहाँ जाके कहना है कि मैं कहूंगा मेरा जो डॉट बॉक्स है, सॉरी सूजल, ठीक है, मैंने कहा डॉट बॉक्स की हाइट मैं मर्जी से दे रहा हूँ 300 पिक्सल, विड्थ मैं मर्जी से दे रहा हूँ 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड में मैं यहाँ जाके देना चाहता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। पता है तुम लोगों को क्या होता है? तो मैंने पहला कलर दे दिया यहाँ पे क्रिम्सन,
क्रिम्सन, सॉरी, आती थी इसकी भी स्पेलिंग, वो तो मैं जानबूझ के गलत लिख रहा था ताकि तुम लोगों को आती नहीं आती ये पता चले। मैंने यहाँ पर क्रिम्सन क्रिम्सन 2 बार लिख दिया और यहाँ जाके मैंने सिंपली एक वाले क्रिम्सन का कलर कर दिया हल्का सा लाइट, ठीक है। और यहाँ जाके मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं मेरे को, 2 ही बॉक्सेस हैं, दोनों एक के ऊपर एक दिखाई दे रहे होंगे। मैंने यहाँ जाके कहा कि टू राइट बॉटम, तो मैंने इसकी थोड़ी-सी डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये टू राइट बॉटम की तरफ आएगा। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया इसको 30 पिक्सेल्स, नहीं, 10 पिक्सेल्स दे रहा है, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जी। चलिए जी, यहाँ जाके मैंने कहा डॉट सर्कल की हाइट रहेगी अराउंड 300 पिक्सल, विड्थ रहेगी 300 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया है 50% और बैकग्राउंड में मैंने इसको भी जाके कहा है लीनियर ग्रेडियंट। अब कलर कौन सा देना है, अपन ने दे दिया एक लाइट ब्लू और एक दे दिया अपन ने कैडेट ब्लू। होते हैं, मजाक से हट के, मन से नहीं बनाया मैंने, अभी होते हैं ये, ठीक है। और मैंने इसका भी डायरेक्शन करा टू राइट बॉटम की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेंगे, ठीक है जी। चलो अब मुझे एक काम और करना है छोटा सा, मैंने कंटेनर बनाए थे राइट, याद है कि नहीं है, तो मैंने कहा डॉट कंटेनर को मैं जाके देना चाहता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल्स की और बॉर्डर दूंगा मैं 3 पिक्सल सॉलिड और व्हाइट ऑब्वियसली। तो ये पहला वाला कंटेनर बन गया मेरा। मैंने यहाँ जाके मेन डिव को जाके कहा है डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, या देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो काम करने में मजा आया, क्यों भाई साहब, सही बता रहा हूँ है ना। अगर मैं ऐसी गंदा सा कुछ बना देता तो तुमको क्या लगता कि भाई भैया तो ऐसा गंदा सुंदर बना देते हो तो हम भी गंदा सुंदर ही बना ले रहा, चल जाएगा, नहीं चलेगा, काम अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ जाके ठीक है, और थोड़ा सा काम और कर लेना, जैसे कि मैंने इस बॉक्स को दे दिया थोड़ी सी मार्जिन आजू बाजू से 20 पिक्सल की और मैंने यहाँ जाके इसको भी दे दिया 20 पिक्सल की मार्जिन, तो ये दोनों कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक बना लेना प्लीज, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। तो चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ आता हूँ अपने कोड में, मैंने नॉर्मल सा कोड लिखा था, यहाँ जाके मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, ये 2 चीजें इंस्टॉल करी, इंपोर्ट कर चुके हैं आप, बार बार इंस्टॉल निकल जाता है, प्लीज माफ कर देना। यहाँ जाके मैं कहूंगा यूज GSAP, जिसके अंदर मुझे इस तरीके का कुछ एक फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मली भी ऐसे लिख सकते हैं, लाइक आप यूज GSAP लगाना कुछ इस तरीके से, इसके अंदर एक फंक्शन बना लीजिए, लो ये बना लेना, ये तो बन जाएगा ना। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे यार, फाइनल अपन ने एरो फंक्शन पढ़ा ही हुआ ऑलरेडी पहले, तो यहाँ जाके एरो फंक्शन बना लेते हैं अपन। अच्छा, यहाँ जाके क्या लिखना है हमको, यहाँ जाके लिखना है GSAP डॉट टू फ्रॉम, जो चलाना चलाओ, बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ जाके कहा GSAP डॉट टू, मैंने कहा भाई साहब मैं डॉट बॉक्स को टारगेट करना चाहता हूँ और यहाँ जाके मैंने इसको कर लिया ओपन और मैंने यहाँ जाके कहा कि मेरा जो भी एलिमेंट है वो रोटेट होगा 360 इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड और डिले दिया है मैंने हल्का सा, ताकि मैं वहां तक पहुंचू तो ऑलरेडी ना चल जाए यार भाई यार, है ना। और इसको मैं कर देता हूँ 720, थोड़ा सा अच्छा भी तो लगना चाहिए। दोनों घूम गए, समझ आया क्या हुआ। हाँ, फ्रॉम भी चल जाएगा, फ्रॉम में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कहा GSAP डॉट फ्रॉम और रोटेट के साथ साथ मैंने कह दिया कि भाई आप जो हो वो एक्स पे आना 300 पे, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं बस, है ना। और ओपेसिटी रहेगी आपकी 0, वाई से आना, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने कह दिया इसको 360, तो देखो क्या होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, दोनों चल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इनमें से किसी एक को चलाना हो तो क्या करूंगा, तो फिर मैं उसको आईडी दूंगा क्या, वो सही तरीका नहीं होगा आईडी देके आप इसको चलाएं। इससे बेटर आप यहाँ जाके यूज रेफ का यूज कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। मैंने यहाँ जाके कहा है यूज रेफ और मैंने इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ जाके इसका नाम लिख देता हूँ, लेट सपोज GSAP, सॉरी, मैंने इसका नाम दे दिया है कॉन्स्ट और मैंने इसका नाम दे दिया है सर्कल रेफ या फिर बॉक्स रेफ, कुछ इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ तक। अच्छा सुनो, यहाँ पर अपने को क्या लिखना था, वही सेम यूज GSAP। मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट टाइम, ठीक है। और हमेशा जब भी कोई अपन चीज फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारे लिए स्पेशल होती है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो डेली कर रहे हैं उनके लिए भाई क्या है यार, अपने लिए फर्स्ट टाइम वालों के लिए स्पेशल होगी, ठीक है। चलो सुनो, सॉरी, यूज GSAP मैंने यहाँ पर लिखा था। अब यूज GSAP के अंदर मैंने यहाँ जाके कहा है कि भाई साहब मैं GSAP डॉट फ्रॉम चला दूंगा, किस पर चलाऊंगा, मैंने यहाँ जाके कहा बॉक्स रेफ डॉट करंट
और कॉमा लगा के बॉक्स रेफ डॉट करेंट बताना पड़ेगा और यहाँ जाके मुझे इस बॉक्स को पास करना पड़ेगा रेफ के अंदर बॉक्स रेफ। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब यहाँ जाके तुम्हें कहना है रोटेट 360। देखो, इसलिए मैं इसको डिले देता हूँ, वो भी गलत स्पेलिंग के साथ। सॉरी, चल गया। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? फिर से देख लो, समझ आया क्या हुआ यहाँ पे? आ गया होगा, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है ना भाई साहब? चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमको ये जानना है कि हम इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम किसी चीज की डिपेंडेंसी के ऊपर ये काम करवा सकते हैं? क्या हम इसको किसी चीज पर डिपेंड करवा सकते हैं? या फिर हम इसको, एक और चीज होती है इसका नाम है स्कोप, वो भी बता देता हूँ। वो भी बहुत प्यारी चीज है, बहुत ज्यादा प्यारी चीज है। अरे एक्चुअली पढ़ाई तो अभी कर लेंगे, बस 1 मिनट। एक बहुत ही प्यारा सा कंपटीशन है, उसका नाम है रीइमेजिन, और हम लोग वो करा रहे हैं शेरियंस कोडिंग स्कूल। अगर आपको HTML CSS JS ये आता है तो आप तगड़ी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। वो हमने ऑलरेडी हमारे एक प्रीमियम फ्री कोर्स में सिखाया, कोर्स फ्री हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसका नाम है गॉड लेवल। और बस आपको क्या करना है उसके लिए, इस वेबसाइट पे जाना, reimagine.sharians.com। अपने 2 से 4 दोस्तों के साथ आप टीम बना सकते हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ही आप आएंगे ना, आपको ये फ्री कोर्स गॉड लेवल मिल जाएगा, राइट? फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर देखना। इसका नाम है रीइमेजिन का वीडियो, ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा शेरियंस में, राइट? तो इसको देख लो, प्लीज प्लीज पार्टिसिपेट करो। हम लोग काफी उम्मीद रख रहे हैं आपसे, इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? लेट्स गो टू दी स्टडीज, चलो। ऑल राइट, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है स्कोप, जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा यूज GSAP, मुझे यहाँ जाके इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब मुझे इसके अंदर जाके कहना है GSAP.to, किसको टारगेट करने वाले, बॉक्स को, तो यहाँ जाके कह दो डॉट बॉक्स, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ जाके आप इसको क्या कहना चाहते हो, रोटेट, ठीक है, कर ले रहे हैं रोटेट, 360 कर ले रहे हैं रोटेट। और क्या करना है अपने को, स्केल कर ले, 0 कर ले रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड की ड्यूरेशन है और ओपेसिटी जो है वो भी 0 हो जाएगी। और मैंने GSAP.to लिखा, फ्रॉम लिखा, डिले मैंने दे दिया 0.5 का, ठीक है। मैंने फ्रॉम लिखना था यहाँ पे यार, ये लिख दिया जल्दी से। चलो यहाँ देखना है ना, अरे आजा भाई आजा, मत कर नाटक, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन चल रहा है, अच्छा सुनो, यूज GSAP के अंदर मैं यहाँ पर एक फंक्शन तो पास कर ही रहा हूँ, साथ में मैं इसके साथ कॉमा लगा के एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ। देखना ध्यान से कैसे, बहुत सारी चीजें पास कर सकता हूँ बाय द वे। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने कह दिया स्कोप। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, स्कोप। अब इस स्कोप के अंदर मैं यहाँ जाके, हाँ स्कोप एक प्रॉपर्टी होती है बाय द वे, अब मैं यहाँ जाके स्कोप के अंदर दे सकता हूँ, किसके अंदर, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि मैंने कहा स्कोप में दे दिया मैंने डॉट कंटेनर, तो डॉट कंटेनर के अंदर वाला जो बॉक्स होगा सिर्फ उस पे ही चलेगा। तो ध्यान से देखो, आप सिर्फ एक पे ही चला, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और यहाँ जाके मैं इसको कह सकता था यहाँ पर कि डॉट कुछ दे देता, तो कुछ के अंदर वाले बॉक्स पे ही चलता सिर्फ। ये भी समझ आ गया होगा अपने को, है ना? अब मुझे एक और चीज यहाँ पर करनी है, अब वो पूछ लो जल्दी से, क्या है? मैं यहाँ पर जाके स्कोप के अंदर यहाँ पर कंटेनर लिखा है ना, आप चाहे तो कंटेनर रेफ भी बना सकते हो यूज रेफ की हेल्प से, और यहाँ जाके कंटेनर रेफ भी पास कर सकते हो। दिखा देता हूँ कैसे। मैंने यहाँ जाके कहा है कॉन्स्ट कंटेनर, कंटेनर ही नाम दे दिया अपन ने इसको, कंटेनर ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यूज रेफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पर जाके इसको इस तरीके से लिख दिया मैंने, कंटेनर डॉट करेंट, और मैंने इस कंटेनर को जाके रेफ पास करा है कंटेनर ही। तो देख लो क्या होगा, सेम काम कर रहा है जैसा पहले कर रहा था, ठीक है, ठीक है। सॉरी, छोटी सी गलती हो गई थी, कंटेनर डॉट करेंट नहीं लिखना, कंटेनर अकेला लिखना है, और ये परफेक्टली वर्क करेगा। आई होप यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा अपने को, है ना? अच्छा सुनो, हम इसके अंदर और भी कई सारी चीज कर सकते हैं, जैसे कि हम जैसे यूज इफेक्ट में करते थे ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज के चेंज पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, हम वो भी कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे, बहुत बहुत शानदार चीज है, लेकिन मैं उसके लिए पहले स्ट्रक्चर चेंज करना चाहूंगा। यहाँ जाके मैंने एक बटन बनाई है जिसका नाम रखा है, जिसके अंदर मैंने लिखा है मूव, दैट्स इट, मूव लिख सकते हैं अपन। और मैंने यहाँ पर जाके सारा पहले का कोड हटा देना है। मैं कहूँगा भाई साहब मेरी जो बटन है यहाँ पर, एक काम करता हूँ, सारा कोड क्यों ही हटाना भाई, मैं यहाँ पर बॉक्स का कोड रहने देता हूँ, क्योंकि फिर बॉक्स हमारे काम आएगा। या फिर एक काम करते हैं, सर्कल रहने देते हैं, सर्कल रहने देते हैं ना, बेचारे सर्कल के साथ बहुत अत्याचार हुआ, अपन ने उसको एनिमेट भी नहीं करा, तो सर्कल रहने देते हैं।
ठीक है। और साथ में मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ जाके फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है वो कर दे रहा हूँ कॉलम। एक कॉलम वाइज अरेंज हो जाएगा। मूव कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ जाके मैं बटन को एनिमेट कर देता हूँ। मैंने बटन को पैडिंग दे दी ऊपर नीचे 30 पिक्सल, राइट लेफ्ट 40 पिक्सल। 40-30 तो ज़्यादा हो गया यार, नहीं लगती भी अच्छी नहीं लगती। राइट लेफ्ट दे दें, 100 पिक्सल दे दें। ठीक है, दे दिया मैंने। तुमने कहा, मैंने दे दिया। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड अकेला देना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट यूज करूंगा, तो मैंने कहा लीनियर ग्रेडियंट। मैंने कहा है लाइट, LIGHT सी ग्रीन, और कॉमा लगा के मैंने दे दिया सी ग्रीन। कलर्स होते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ जाके कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने कहा बॉर्डर NONE नन, कलर में रखूंगा इसका ब्लैक। और फॉन्ट फैमिली, मैंने फॉन्ट फैमिली नहीं दे रहा, मैं फॉन्ट साइज दे रहा हूँ मैं ज़रूर 25 पिक्सल्स का। एज यू कैन सी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और फॉन्ट वेट मैंने दे दिया इसको 600। कलर को थोड़ा सा चेंज कर ले हो भाई सब मेरे, इतना कर देना मुझ पे एहसान मेरे भाई। बिल्कुल कुछ भी मत बना देना, कुछ इस तरीके का बना लेना, हल्का फुल्का सा, कोई ज़्यादा अंतर उसमें है नहीं, ठीक है साहब। बन जाएगा ऐसा कुछ अपने से। अब मुझे यहाँ जाके कहना है कि मैं इसके अंदर मूव की जगह लिख रहा हूँ एनिमेट। अब थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है। और साथ में मैंने यहाँ जाके कहा है बटन पर जब मैं एक्टिव लगाऊंगा, एक्टिव सिलेक्टर, तो क्या होगा, बटन के ऊपर एक्टिव सिलेक्टर लगाने के बाद उसका स्केल हो जाना चाहिए 0.96। ठीक है, समझ आ रहा है। अब बात सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनो, मैंने यहाँ जाके मेरे यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सारी फालतू की चीजें पहले की हटा दी है। यहाँ जाके मैं अब यूज करने वाला हूँ कि यूज स्टेट। मैंने यहाँ जाके यूज स्टेट बनाया, इसका नाम मैंने यूज स्टेट स्निपेट करके लिख देना, यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा लिखने का। अब इसके अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम। तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया, लेट सपोज सर्कल लिख सकता हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू दे दी उसकी कितनी, 0। कर सकते हैं ना ये चीज अपन। और सेम मैंने यहाँ जाके क्या कहा है, ध्यान से देख लेना मेरे भाइयों। यहाँ जाके मैंने कहा है कि मैंने कहा है जब भी मेरे बटन पर क्लिक होता है, तो मैंने कह दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर यहाँ पर चलता है एक फंक्शन। यहाँ जाके मैं अगर कहूंगा ऑन क्लिक पर, मैंने कहा है ना यहाँ पर जाके हेलो, तो जब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे कंसोल पर हेलो तो मिल रहा है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर जाके क्या कहता हूँ, मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि मुझे चाहिए रैंडम वैल्यू। तो जीसैप के अंदर ना रैंडम वैल्यूज बताने के लिए आपके पास कुछ यूटिलिटी मेथड्स होती हैं। अभी तक जो तुमने जीसा पढ़ा है ना, मजाक से हटके वो सिर्फ 5 या 10% के आसपास है, मजाक से हटके, ठीक है। देखो, यहाँ जाके मैंने कहा जीसैप यूटिल्स, आप जाओ ना पहली वाली वेबसाइट पे, तो इनकी कुछ यूटिलिटी मेथड्स हैं, जिसमें से मेरे काम की है रैंडम। ये रहा रैंडम, जिससे आप जनरेट अ रैंडम नंबर बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। आप पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंडम नंबर बता सकते हैं। बताता हूँ कैसे यूज करना है। यहाँ जाएंगे हम लोग, हम जाके लिखेंगे, लेट सपोज मैंने लिखा है कॉन्स्ट रैंडम, नाम ही दे दिया मैंने, रैंडम नाम दे दिया। मैंने कहूंगा जीसैप डॉट यूटिल्स डॉट रैंडम। अब मुझे इसके अंदर पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे, किस पैरामीटर में अपने को वैल्यू चाहिए। मैं पहली चीज देता हूं यहाँ पर, जो कि है स्टार्टिंग पैरामीटर, माइनस का 500 दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। -500 स्टार्टिंग पॉइंट है और 500 एंडिंग पॉइंट है। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ना, वो -500 से लेके तो 500 के बीच में आएंगी। समझ आ गया क्या ये? और साथ में मैंने कॉमा लगा के कह दी कि कह सकते हैं किससे डिविजिबल होनी चाहिए वैल्यू। लाइक मैंने यहाँ जाके 10 लिखा ना, तो जब भी वैल्यू आएंगी 10, 20, 50, 110, 150, 190, ऐसे कोई बीच की वैल्यू नहीं आएगी। ये चीज समझ पा रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे? और यहाँ जाके मैंने अगर 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 console डॉट लॉग करके रैंडम को प्रिंट करके देखा, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको मेरे पास वो स्ट्रिक्ट मोड बंद नहीं है, इसलिए 2 वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ जाके इसको डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करने की जगह इसके अंदर प्रिंट करूंगा रैंडम, तो आप देखो यहाँ पे जब भी मैंने इस पे क्लिक करा, ये देखो 350 वैल्यू आई है। अब कितनी आई, माइनस का 310। अब कितनी आई, माइनस का 150। अच्छा, तो यहाँ पर भैया अगर मैं लिखता हूँ वैल्यू होनी चाहिए मेरी 100, तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो -500 से लेके 500 के बीच की आएगी, लेकिन 100 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि 0 आया, अच्छा, 400 आया, अच्छा, -500 आया, अच्छा, समझ आया ना? तो यहाँ जाके मैं इसको ज्यादा हो जाएगा 100, चलो 100 ही रहने देते हैं। अब यहाँ जाके अब आप क्या कहोगे, आप जाके कहोगे सेट सर्कल, और इसके अंदर आपने पास कर दिया रैंडम। क्या ये समझ आया अपने को? तो अब पता है क्या होगा, हाँ, आप चाहो तो प्रिंट करके भी देख सकते हो सर्कल को। सर्कल को प्रिंट करके देखेंगे ना, तो अब देखो सर्कल के अंदर हर बार नई वैल्यू आएगी। बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तैसी काट देना लेकिन, है ना?
कहना सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, जैसे अब हम हमारे फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, शेरेन्स इज़ नॉट जस्ट अ टीचिंग इंस्टीट्यूट। लोग पता है ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि लोग ये समझते हैं वी आर जस्ट टीचिंग, नो वी आर कोच। वी आर रनिंग अ कोचिंग बट वी आर कोच। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बंदे हैं ऑफलाइन में, हम चाहते हैं कि हम उनको इस तरीके से सिखाएँ कि वो सिर्फ़ पढ़ाई की चीज़ें ना सीखें। क्योंकि जब आप कोडिंग सीखने आ रहे हो तो तब आप सिर्फ़ कोडिंग नहीं सीखते, आप लॉजिक बिल्डिंग भी सीखते हो, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट होना भी सीखते हो। मैंने अपने डोजो में देखे हैं कितने सारे लोगों के बीच दोस्तियाँ बढ़ते हुए, मतलब लोगों को अपना बहुत अच्छा यहाँ पर दोस्त मिला है। हम यहाँ पर लोगों को बात करना सिखाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन सिखाते हैं और हम उनको ऑल ओवर एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए हमें भी हम जो हैं उसी तरीके से बात करनी पड़ती है, तो कई बार हम स्लैंग्स का यूज़ करते हैं और कई बार हम उस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो यूट्यूब वाली जनता को ज़्यादा पसंद नहीं आती, और ये सही भी है, सबका अपना-अपना पसंद होती है। लेकिन हाँ, जब हम ऑफ़लाइन बात करते हैं तो काफ़ी कनेक्शन बन जाता है आपस में, तो अगर मैं उसको प्यार से कहूँगा कुछ गाली बक के भी तो वो समझ जाएगा। बट यूट्यूब पे क्या होता है कई बार कि हम बोलते हैं तो मेरी तरफ से तो कनेक्शन बना हुआ है, सामने वाली तरफ से नहीं बन पाता, तो फिर वो थोड़ा-सा अगर मैं प्रोफ़ेशनल होने की कोशिश करता हूँ, तो वो कहीं न कहीं हल्का-सा बहुत, बहुत छोटा-सा वैनिला फ्लेवर मिक्स्ड लगता है, जिसमें मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर लोगों की डिमांड है कि आप काफ़ी प्रोफ़ेशनल होके पढ़ाएँ, तो हम आपको प्रोफ़ेशनल होके ही पढ़ाएँगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भैया जिस तरीके से पहले पढ़ाते थे, बिल्कुल एकदम गर्रा के, ये तुम तो पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चाहिए तो वैसा बता देना। समझ आ रहा है? तो कभी-कभार स्लैंग्स निकल जाएँ, तो प्लीज़ ईयरफ़ोन लगा के क्लासेस लिया करो, ठीक है? यहाँ जाके मैंने लिखा है कॉन्सोल डॉट लॉग सर्कल, सर्कल यहाँ पर मिल रहा है, तो मैंने यहाँ जाके क्या करना है, बात सुनना ध्यान से, बहुत प्यारी बात लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ जाके मैंने कहा है यूज़ जीसैप लिख दिया मैंने। मैंने यहाँ जाके कहा है कि भाई मैं इसके अंदर बनाना चाहता हूँ एक फ़ंक्शन, तो मैं एक फैट एरो फ़ंक्शन बना लूँगा। मैंने यहाँ जाके लिखा है जीसैप डॉट टू और किसको डायरेक्ट करना है, सर्कल, तो डॉट सर्कल को डायरेक्ट कर लिया अपन ने। डॉट सर्कल पता है तुम्हें क्या है? ये है सर्कल डॉट सर्कल, ये है डॉट सर्कल। और यहाँ जाके मैंने कॉमा लगा के इसको कर लेना है ओपन, और इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ जाके कहना है भाई मैं आपको एक्स से लेना चाहता हूँ, लेके जाना चाहता हूँ कहाँ पे? तो मैंने कहा एक्स से आप चले जाओ, सर्कल ही नाम दे दिया क्या अपन ने इसको? अ, सॉरी इसकी वैल्यू चेंज कर लेना। मैंने इसका नाम चलो सर्कल ही देते हैं। एक्स पे चले जाओ आप सर्कल पे, लो। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग ज़रूर है लेकिन हाँ, हो जाएगा। एक्स पर चले जाओ आप सर्कल पे। सर्कल पता है ना क्या है? सर्कल ये वाला सर्कल, ये जो यूज़ रेफ के अंदर लिखा था अपन ने। और यहाँ जाके जल्दीबाज़ी में हो जाता है कई बार, आई एम सॉरी, नाम अच्छा लिखना चाहिए था। और यहाँ जाके मैंने कहा एक्स पे सर्कल पे चले जाओ और ड्यूरेशन ले लियो आप अपनी मर्ज़ी से। अरे 0.5 सेकंड्स की, और बस ठीक है। तो देखो कहीं नहीं जा रहा। अरे भैया ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा इस सर्कल को, इसकी डिपेंडेंसी दिखाता हूँ कैसे। लास्ट में जाके कॉमा लगा के एक अरे बनाना जिसके अंदर लिख देना सर्कल, दैट्स इट, हो गया काम तुम्हारा। अब देखो वही सेम जो यूज़ इफेक्ट में लिखते थे अपन, क्या हुआ यहाँ पे? अब ये जो सर्कल नाम की वैल्यू है, जब वो वैल्यू चेंज होगी, जब मैं यहाँ जाके क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाके सेट सर्कल कर रहा हूँ। अब ये बन चुकी है मेरी डिपेंडेंसी, मेरे इस एनिमेशन की डिपेंडेंसी। जब ये सर्कल नाम की वैल्यू चेंज होगी, तब ये एनिमेशन फिर से चलेगा, और हर बार सर्कल की वैल्यू ऑब्वियसली नई आ जाएगी, तो हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा। आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा था? थोड़ा बहुत समझ पाए, थोड़ा बहुत? एक बार और समझते हैं, चलो एक बार और ध्यान से देखते हैं अपन, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करते हैं तो वो भी समझते हैं, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पर नॉर्मल कोड लिखा था आपने, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं इसको सर्कल की तरह नहीं, मैं इसको बॉक्स की तरह बना लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स के साथ खासियत ये होती है उसको अपन रोटेट वोटेट भी अपनी मर्जी से कर पाएंगे यार। ये खास चीज होती है इसके साथ, है ना? तो मैंने यहाँ जाके इसको बॉक्स बना दिया, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखाई देगा बॉक्स टाइप का आपको। अब मैं यहाँ जाके क्या कहता हूँ, मैं यहाँ जाके कहता हूँ भाई सुनो, मेरे पास एक यूज स्टेट स्निपेट करके मैंने लिख दिया, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेना जैसा मैंने ऊपर इंपोर्ट करा था। अब मैंने यहाँ जाके लिख दिया वैल्यू, मैंने इसका नाम रख दिया एक्स वैल्यू। आप जो चाहे वो मर्जी लिख सकते हो, एक्स वैल्यू मैंने लिख दिया। एक्स की वैसे कोई वैल्यू बची नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, और मैंने इस इनिशियली वैल्यू 0 लिखी है। अब मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मुझे यहाँ जाके कहना है कि भाई साहब मुझे चाहिए एक रैंडम वैल्यू, तो वही यूटिल्स का यूज करके मैं यहाँ जाके लिखूंगा जीसैप डॉट यूटिल्स डॉट रैंडम, और यहाँ जाके हम लोग दे देंगे पैरामीटर्स लाइक -500 से लेके तो 500 तक के पैरामीटर्स होने चाहिए।
काट देना, उतना उतना में कुछ ब्लर लगा देना और यहाँ जाके मैंने वैल्यू दे दी 100, यानी 100 के गैप में आएगा, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने कहा है वेरिएबल, या फिर नहीं वेरिएबल नहीं, कॉन्स्ट रैंडम नाम से मैंने कर दिया इसको सेव। ये अभी समझ में आ गया अपने को। अब मुझे यहाँ जाके क्या कहना है भाइयों, मुझे यहाँ जाके कहना है कि भाई साहब मैं अपने यूज जीसैप को यहाँ पर लिखूंगा। और हाँ, पहले एक और जरूरी चीज, हमको यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर चेंज भी तो करनी है वैल्यूज। तो मैंने यहाँ जाके कहा है इसको ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर यहाँ जाके चलता है एक फंक्शन कुछ इस तरीके से, और मैंने कहा है कि ऑन क्लिक पर मैं चेंज करूंगा सेट एक्स वैल्यू की वैल्यू, जो भी सेट की वैल्यू एक्स की वैल्यू है, और उसको मैं जाके दे दूंगा जो भी यहाँ पर रैंडम के अंदर हमारे पास रैंडम वैल्यू आ रही है। ये समझ आ गया अपने को। और यहाँ पर जाके आप चाहो तो यहाँ पर यूज रेफ का भी यूज कर सकते हो, बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर यूज रेफ आ जाएगा काम में। तो मैंने यहाँ जाके बना दिया कॉन्स्ट बॉक्स रेफ कुछ इस तरीके से, और मैंने सिंपली इस बॉक्स को रेफ पास कर दिया बॉक्स रेफ। ये समझ आ गया अपने को भाइयों किस तरीके से हुआ। और उसके बाद मुझे यहाँ जाके क्या कहना है, मुझे यहाँ जाके कहना है यूज जीसैप। और एक चीज हमेशा याद रखना है, ये जो यूज जीसैप या यूज स्पीड या जो भी कुछ होता है हमेशा इस ऐप नाम के कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है, बाहर मत लिख देना। और मैंने यहाँ जाके इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया। मैंने यहाँ जाके लिखा जीसैप डॉट आई टू, क्या किसको लिखना था, बॉक्स रेफ डॉट करंट, और कॉमा लगा के मैंने कर लिया इसको ओपन। इस तरीके से मैंने ओपन कर लिया और मैंने कहा एक्स पे मेरी वैल्यू जाएगी जो भी एक्स वैल्यू की वैल्यू है। तो इस बार भी कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन ठीक है, इस बार काम चला लेना, ठीक है। और यहाँ जाके मैंने ड्यूरेशन दे दी इस बार 1 सेकेंड की, एंड दैट्स इट, हो गया काम। अच्छा भैया हमें कोई और भी वैल्यू डालनी हो तो बिल्कुल डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ जाके फिर से लिखा यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ जाके मैंने दे दी है, मान लेते हैं रोटेट की वैल्यू, रोटी दे दे रहा है, रोटी है ना, रोटी दे देता हूँ मैं, रोटेट नहीं देता हूँ। और मैंने इनिशियली वैल्यू रख दी है 0, और मैंने यहाँ जाके मैंने इसकी जगह लिखा था रैंडम एक्स, दे देता हूँ मैं इसका नाम। और मैंने यहाँ जाके कहा कॉन्स्ट रोटेट एक्स दे देता हूं मैं, और जीसैप डॉट यूटिल्स डॉट रैंडम माइनस का 360 से लेके, तो ये जानी चाहिए प्लस का 360 तक। समझ आ गया क्या हुआ। और साथ में डिफॉल्ट में वैल्यू रहेगी 0। मैं सॉरी 0 नहीं, ये तो किस उससे वैल्यू बढ़ेगी वो बताना है। तो ये वैल्यू बढ़ेगी 30 के उससे, समझ आ गया ना। और यहाँ पर जाके मैं यहाँ जाके कहूंगा रोटेट, और रोटेट कितना करना चाहता हूं मैं यहाँ जाके करना चाहता हूँ रोटेट जितना रोटी दिया है वो, और रैंडम नहीं लिखना है यहाँ पर, रैंडम एक्स लिख देना। और साथ में यहाँ जाके कहना सेट रोटी, और सेट रोटी के अंदर जाके रोटेट एक्स। समझ आ गया यहाँ पे क्या हुआ, आ गया होगा यार, ऑब्वियसली समझ आ गया होगा। तो यहाँ जाके अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ जाके आप कॉमा लगा के काम कर सकते हो। यहाँ जाके आप कॉमा लगा के ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ जाके आप पास कर दो जो भी आप अपने एलिमेंट का नाम पास करना चाहते हो, यानी कि किसके चेंज पर आप पास करना चाहते हो। आप दो चीजें भी पास कर सकते हो। तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया है एक्स वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू है, और साथ में मैंने कॉमा लगा के कह दिया रोटेट एक्स। अब जब जब ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगी, बेचारा मारा मारा फिर रहा है जगह जगह, जहां चाहे वहां रखा सकते हो आप इसको, जहां चाहे वहां मूव करा सकते हो। समझ आ रहा है ना। आप वो मक्खी वाला एनिमेशन भी बना सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक करा बटन पे, तो एक जैसा बॉक्स है उसकी जगह एक कह सकते हो मक्खी की पीएनजी लगा लेना, सिंपल सा काम है। और जब जब मैं मूव करूंगा तो मेरी मक्खी बेचारी मूव होते हुए ना, चलो मैं बना के बता देता हूँ तुमको। चलो तुमने मेरे को बता दिया ना, तो मैं कर ही देता हूँ, फ्लाई पीएनजी कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इमेज उठा ली, पता चल गया तुमको कैसे उठाई मैंने इमेज का एड्रेस यहाँ पर कर दिया पुट। दिख रही है नहीं दिख रही इमेज, अरे रुक जा भाई रुक जा। ठीक है, इमेज दिख रही कुछ इस तरीके की। मैंने यहाँ जाके बॉक्स तो हटा ही दिया था, तो यहाँ जाके मैं इसको रेफ मैं नाम चेंज कर लूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे। मैंने यहाँ जाके बॉक्स रेफ लिखा था, बॉक्स रेफ यहाँ भी लिख दिया, तो बॉक्स रेफ की जगह मैंने कह दिया इमेज रेफ। नाम सही लिखना चाहिए ना भाई, ताकि दोबारा अपन कोड देखें तो समझ आए। और मैंने यहाँ जाके लिख दिया है इमेज रेफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं साहब। और यहाँ पर जैसे हमने इन
ये वैल्यू निकाली, साथ में मैंने यहाँ जाके कहा कि भाई एक काम करो, रैंडम y भी निकाल लो और वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी वही, मतलब माइनस का 500 तो ज्यादा हो जाएगा यार, माइनस का 200 से लेके तो ये जाएगी प्लस के 200 तक। ठीक है एडिटर भाई, जितने लोगों के भी कॉल आ रहे हैं ना ऊपर यहाँ पर देख ले, मेरा जहां पर अभी एरो है सबके पे ब्लर कर देना, क्या अच्छा नहीं लगता लोग देखते हैं। ठीक है कंटिन्यू। हाँ जी, यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ जाके रोटी लिखा था तो रोटी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया अच्छा रोटी नहीं, एक्स वैल्यू की जगह मैंने यहाँ जाके लिख दिया वाई वैल्यू। समझ तो आ ही गया होगा भाई, है ना? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं समझाऊं तुम्हें समझ ना आया, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, जरूरी थोड़ी भाई, मैं थोड़ी ना ऐसा कोई बहुत खतरनाक लेवल के टीचर को समझा दूंगा, लेकिन हाँ समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट करके बता देना। अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कमेंट करके बता देना समझ नहीं आया, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं चीजों को। और सेट वाई वैल्यू को मैंने यहाँ जाके कह दिया, क्या कहना था, रैंडम वाई। तो देखो अब क्या होगा, इस मक्खी को मैं थोड़ा सा छोटा करने की इच्छा रखता हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। ओम साई राम सबसे पहले लूंगा, किसका नाम लूंगा बताओ जल्दी, किसका नाम लूंगा जल्दी नीचे कमेंट में बताओ। मुझे माफ करना ओम साई राम सबसे पहले लूंगा फिल इन द ब्लैंक्स। मस्त मक्खी नचाओ स्क्रीन पे इधर उधर गाइस, बहुत ज्यादा मजा आ रही है मुझे इसको परेशान करने में। और चाहो तो आप यहाँ जाके इस मक्खी के क्लिक पे भी ये काम करवा सकते हो, लाइक आपने यहाँ जाके कहा था बटन के क्लिक पे, अब बटन के क्लिक पे ये काम अगर आपको नहीं कराना तो आप एक काम करो, ये ऑन क्लिक लगा दो इस पे और बटन को हटा ही दो, का ही काम बटन का, हटा दो बटन को, ठीक है ना? और यहाँ जाके ड्यूरेशन को जाके कह देना 0.6। तो मेरी मक्खी काफी ढीठ है, मैं जब भी क्लिक करता हूँ कहीं ना कहीं भाग जाती है, ये देखो जैसे अभी भाग रही है। और आप चाहो तो यहाँ जाके y की वैल्यूज, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी कम कम आ रही है, तो 500 ही दे दे रहा है, मजा आएगा स्क्रीन पे इधर उधर भगेगी, क्यों खा, क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ आप बताओ। यहाँ जाके आप देखो, ये देखो भागी इधर उधर, अरे भाई रुक जा, इतना दूर भी नहीं भगना, ठीक है समझ आ रहा है। रिएक्ट से बना और रिएक्ट के साथ भाई साहब एनिमेशन बनाते हो इतने ज्यादा स्मूथ, कोई हद ही नहीं है। लेकिन एक चीज और सुन लो जल्दी आ जाओ। यहाँ जाके जब आपने एक ऑब्जेक्ट पास करा था ना, यहाँ पे इस तरीके का आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर सकते हो, और या फिर आपने स्कोप बनाया था, याद करो तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने लिख दिया था स्कोप, याद है? और स्कोप के अंदर मैंने लिख दिया था कंटेनर, तो कंटेनर लिख दो, या फिर जाके मैंने लिख दिया है मेन, क्योंकि मेरे पास मेन डिव के अंदर ही तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप चाहो तो इस इमेज को एक कंटेनर नाम के डिव के अंदर रख सकते हो, तो भाई साहब ये क्या होगा, दो इमेजेस भी होंगी ना, तो दोनों में से कोई एक ही इमेज पे काम करेगा। तो स्कोप यहाँ जाके दे सकते हो जो भी देना चाहो, और साथ में यहाँ जाके डिपेंडेंसीज करके एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप अरे के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लिखा था, जो डायरेक्टली लिख रहे थे ना जी साहब, होशियार है समझ जाता है, नहीं तो लिखने का तरीका यही होता है, आप यहाँ पर डिपेंडेंसीज लिख के इसके अंदर लिख सकते हो चीजें क्या होती है, समझ आ रहा है ना आपको? बढ़िया। तो मैंने यहाँ जाके लिखा डिपेंडेंसी के अंदर एक्स वैल्यू पे डिपेंड होना चाहिए और काय पे होना चाहिए, वाई वैल्यू पे डिपेंड होना चाहिए और काय पे होना चाहिए, रोटी पे डिपेंड होना चाहिए। तो अब देखो, तो भैया हम अगर यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं लिखेंगे तो क्या ये नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, डिपेंडेंसीज तो लिखनी पड़ेंगी ना मेरे भाई, किस वैल्यू के चेंज पर आप करवाना चाहते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एनिमेशन जी से आपका परफॉर्म करवा सकते हो, यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऑल राइट दोस्तों, तो बस एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट सेफ, और मैंने ये जो कॉन्टेक्स्ट सेफ वर्ड है ये बोलने का कम से कम 10-12 बार ट्राई करा, तब एक बार सही से निकला मेरे मुंह से, क्योंकि काफी मुश्किल वर्ड है और काफी यूजफुल टॉपिक है, और आपको जरूर इसमें कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो हम वीडियो के लास्ट पड़ाव पर अभी हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं भाई आपकी टी शर्ट का कलर कैसे चेंज हो गया, तो हमारे साथ जो एडिटर है आकर्ष व्यास भैया, उन्होंने जादू से अपनी एडिटिंग स्किल्स दिखा के मेरी टी शर्ट का कलर चेंज कर दिया। मज़ाक कर रहा हूँ। क्या होता है ना यार, ऑफ़लाइन बैचेज़ भी रहते हैं यहाँ पर, और ऑफ़लाइन बैचेज़ में काफ़ी प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है, तो मैं अगले दिन आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यार देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, देखो क्योंकि वी आर फैमिली एंड वी कैन शेयर आवर थॉट्स विद आवर फैमिली। ऑफ़लाइन बैचेज़ जो होते हैं ना, उनमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं लोगों की, तो उन पे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। जैसे अब मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने यहाँ पर आपको कुछ सिखा दिया, तो अब मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, है ना? ऑफलाइन बैचेस वालों पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं उनको वहीं बैठ के सामने प्रैक्टिस करवाता हूँ भाई, नहीं होगा तब तक नहीं जाने देंगे।
क्योंकि हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और हम आपको सिखा के रहेंगे। एक छोटा-सा ड्रॉबैक यूट्यूब का यही है कि मैं फ़ोन से निकल के तुम्हें डाँट नहीं सकता, चल नहीं, 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 अभी नहीं उठना, अभी इंस्टाग्राम नहीं खोलना, चलो अभी पढ़ाई करो, यहीं पे पहले कंप्लीट करो उसको फिर जाना। ऑफ़लाइन में ये फ़ायदा रहता है, थोड़ा-सा फ़ायदा रहता है, ठीक है? लेकिन जितना टाइम बचता है, कभी-कभार सुबह जल्दी आके या फिर कभी-कभार रात को लेट 12-1 बजे तक रुक के रिकॉर्ड करते हैं वीडियोज़ आपके लिए, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार, थोड़ा-सा एफर्ट्स लगा रहे हैं हम आपके लिए, तो प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा-सा एप्रिसिएशन दे सकते हो। लाइक तुम वीडियो के नीचे कमेंट में जाके एक हार्ट वाला इमोजी भी दे दोगे ना बस इतना-सा, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको कि भाई साहब हम तो उड़ गए ऐसा करके समझ लेना तुम, ठीक है जी? तो प्लीज़ एप्रिसिएशन दे देना, वीडियो को लाइक-वाइक करके यार और कॉन्टेक्स्ट सेफ समझो उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने सिंपल यार मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, RAFCE करके हम कमांड चलाते हैं सिंपल रिएक्ट स्निपेट की मदद से, ठीक है? अब इसके अंदर ना मुझे ये डिव नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर एक मेन नाम का डिव बना लेता हूँ। CSS अपन जो पहले लिख चुके हैं ना, वही लेके चलेंगे, ज़्यादा अपन दिमाग नहीं लगाएँगे। अब यहाँ जाके हमको करना क्या है साहब, बात सुनना ध्यान से। अब इस मेन के अंदर आई वांट अ बटन जिसके अंदर मैं लिखूँगा एनिमेट और आई वांट बॉक्स नाम का एक सिंपल सा डिव, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके सामने दोनों चीज़ें आ गई। भैया ये एकदम से कैसे आ गई? हमें तो नहीं पता चला। अरे मेरे भाई प्यारे, मैं बोल रहा हूँ ना सीएसएस ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, ये रहा सीएसएस लो। ये बटन का सीएसएस सिंपल कॉपी पेस्ट कर लियो, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला अपने को। ये रहा बॉक्स का सीएसएस सिंपल, कुछ नहीं है बॉक्स है और यार ये रहा मेन का सीएसएस। तो ये भी अपन अपने हिसाब से लिख पाएँगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ जाके अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसके क्लिक पे ये मेरा एलिमेंट रोटेट हो। तो अभी तक हम लोग यूज़ जीसैप के अंदर सारा काम कर रहे थे, हम बिना यूज़ जीसैप के भी कर सकते हैं और उसके अंदर मैं आपको प्रॉब्लम भी समझाऊँगा क्या होती है प्रॉब्लम, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ जाके मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा कि एक मेरे पास फंक्शन है, मैंने कहा कॉन्स्ट रोटेट बॉक्स, रोटेट कर ले रहे हैं अपन, ठीक है? रोटेट बॉक्स नाम का मेरे पास फंक्शन है। अब इस रोटेट बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना है, रोटेट बॉक्स के अंदर मैं कहता हूँ यहाँ जाके कि दिस इज़ अ फंक्शन और इस फंक्शन को मैंने कर लिया ओपन। ये रोटेट बॉक्स नाम का फंक्शन कब चलेगा? जब बटन पे क्लिक होगा। तो मैंने कहा कि भाई ऑन क्लिक यानी बटन पर जब भी क्लिक होगा, जब भी बटन पे क्लिक होगा, रोटेट बॉक्स चल जाना चाहिए। तो पता है क्या होगा? अगर मैं यहाँ जाके कहूँ कि मैंने इसके अंदर लिख दिया एक अलर्ट, वैसे इतने आगे आ गए हो ये तो पता ही होगा अपने को, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैंने जब भी इस पे क्लिक करा, मेरे सामने एक अलर्ट आ गया, ऑलराइट। चलिए, अब यहाँ जाके मुझे अलर्ट तो चलाना नहीं है, पर मैं जीसैप का कोड लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा जीसैप और हाँ, जीसैप लिखने के बाद उसको इम्पोर्ट कर लेना, तो ये मैंने जीसैप को इम्पोर्ट कर लिया। जीसैप डॉट टू और मैंने लिखा कि एक काम करें यूज़रेफ यूज़ कर लें, यूज़रेफ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो मैंने यहाँ जाके कहा यूज़रेफ इम्पोर्ट हो गया ऊपर जादू से और मैंने कहा यूज़रेफ स्निपेट जिसमें मैंने नाम रख दिया इसका बॉक्सरेफ। और सेकंड के अंदर जाके मैं यहाँ पर क्या कह दूँगा, मैं क्या कह दूँगा? मैं क्या कहने वाला था मैं भूल गया, नल, कुछ नहीं लिखना या फिर ऐसे बना के खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, है ना? फिर उसके बाद मैंने यहाँ जाके ये जो बॉक्स रेफ बनाया था, मैंने यहाँ जाके कह दिया रेफ और मैंने यहाँ जाके नाम दे दिया बॉक्स रेफ, दैट्स इट। तो ये समझ आ गया, तो अब हम डायरेक्टली बॉक्स को ना पकड़ते हुए बॉक्स रेफ को टारगेट करेंगे। कैसे करते हैं? ये भी अपन पहले जान चुके हैं, अपन कहते हैं बॉक्स रेफ डॉट करंट, कॉमा लगा के यहाँ पर अब मैं जो भी चीज़ें लिखूँगा, जो भी चीज़ें मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, वो किसके ऊपर अप्लाई होंगी? ये बॉक्स नाम के डिव के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको रेफरेंस बना दिया था ना। और इसके बाद मैंने यहाँ जाके कहूँगा कि रोटेट मैं करना चाहता हूँ इसको 360 और यहाँ जाके मैं इसको कहना चाहता हूँ ड्यूरेशन 1 सेकंड की। ऑलराइट, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ तक तो ये एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है भैया, क्या दिक्कत परेशानी इसमें? ये बिल्कुल एकदम अच्छे से चल रहा है, देखो फिर से चला रहा हूँ मैं, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा, एनिमेट पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, ये चल गया। कोई दिक्कत परेशानी क्या आपको यहाँ तक क्या? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो भैया यहाँ पर हमको कॉन्टेक्स्ट सेफ क्यों यूज़ में आ रहा है? क्या यूज़ क्या है कॉन्टेक्स्ट सेफ का, वो तो बता दो भैया एक बार हमको। तो हमारा सवाल ये था कि यहाँ पर हम लोग ये जो एनिमेशन लिख रहे हैं, ये तो बिना यूज़ जीसैप के लिख रहे हैं। अब यूज़ जीसैप कर क्या रहा था? यूज़ जीसैप इज़ लाइक अ मैनेजर। यूज़ जीसैप हमारे एनिमेशन को ना मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब क्या है भैया? मैनेज करने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर जो एनिमेशन लिखा है, अब हमारे ना रिएक्ट के साथ खासियत ये है, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जो चीज़ काम की नहीं है, उसको भाई साहब अपन क्यों ही रखें मेमोरी में। तो अब जब एक बार मैंने ये एनिमेशन चला दिया, तो अब ये मेरे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ पूरे टाइम चिपका रहेगा। और ये मेरी मेमोरी का यूज़ भी करेगा। अब यहाँ तो अपन ने इतना सा रोटेट करा है, लेकिन जब हम लोग कोई बड़ा एनिमेशन बनाएँगे, जब बड़ी वेबसाइट बनाएँगे जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, तो वो हमारी मेमोरी को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारी वेबसाइट कहीं न कहीं स्लो हो जाएगी। आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो ना? मैं चाहता हूँ कि इसको एक ऐसे मैजिक रैपर में डालना। मैजिक रैपर मतलब समझते हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मैजिक रैपर मतलब कुछ इस तरीके के एक
जादुई बॉक्स में मैं इसको कैद कर दूँ कि जब इसका काम हो जाए तो ये मेरी मेमोरी के साथ चिपक के ना रहे, ये डेड हो जाए मतलब खत्म हो जाए। भाई देखो, मेरे को चलाना था मैंने चला लिया, अब चले जाओ भाई, अब मेरे पीछे चिपक के मत बैठे रहो, मेरा काम हो गया है यहाँ पर। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही हमारा कॉन्टेक्स्ट सेव करता है जो कि हमें यूज़ जीसैप ही प्रोवाइड करता है, एकदम से ऐसे अलग से कुछ नहीं आ गया, यूज़ जीसैप के साथ ही आता है। देखते हैं ध्यान से कैसे आता है, ठीक है? ऑलराइट, तो देखो ध्यान से एक छोटा-सा स्टेप है बस यहाँ पर जो अपने को करना है। मुझे यहाँ पर जाके सबसे पहले तो यूज़ जीसैप को इम्पोर्ट करना है, तो याद से ऐप के अंदर रोटेट बॉक्स के अंदर मत बना देना, ऐप के अंदर यहाँ पर बनाऊँगा मैं और यहाँ जाके लिखूँगा मैं यूज़ जीसैप। अब यूज़ जीसैप आ गया मेरे पास, मैं यहाँ जाके कहूँगा कि मेरे को यहाँ पर एक कांस्टेंट और मैंने यहाँ जाके एक बनाया है, जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेव, कुछ इस तरीके से। और मैंने यूज़ जीसैप को चला दिया एज़ अ मेथड। तो अब ध्यान से देख लेना मेरे प्यारे भाइयों क्या हुआ यहाँ पर, मैंने कॉन्टेक्स्ट सेव को यहाँ पर बना लिया है। यूज़ जीसैप के अंदर कुछ है कॉन्टेक्स्ट सेव नाम का और मैं अपना ये जो पूरा एनिमेशन है यहाँ पर, ये जो मैंने रोटेट बॉक्स नाम का ये जो पूरा एनिमेशन बनाया था, इसको मैं यहाँ से कट करके लिख दूँगा कॉन्टेक्स्ट सेव के अंदर। बस, कुछ नहीं करना, बस इतना सा यूज़ था। यानी कि आपने ना बस क्या करा है समझना, जो आपने डायरेक्टली अब हर चीज़ तो मैं यूज़ जीसैप के अंदर नहीं लिख पाऊँगा ना मेरे भाई। तो मैंने यहाँ जाके ये जो जीसैप का कोड नॉर्मली लिखा हुआ था, जैसे हम फ्रंट एंड में लिखते थे वैसे ही नॉर्मली कोड लिखा हुआ था। मैंने उसको डाल दिया कॉन्टेक्स्ट सेव के अंदर, जिससे होगा ये कि मेरे को मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर जाके आपने कुछ नहीं करा, आपका पहले वाला कोड कुछ ऐसा दिख रहा था। अरे 1 मिनट हट जाओ, जल्दी हट जाओ मेरे प्यारे भाई। पहले वाला कोड कुछ ऐसा दिख रहा था बट दिक्कत ये थी, दिस दिस सिली एनिमेशन विल स्टिक अराउंड विथ मी एवरी टाइम और ये मेरी मेमोरी खाएगा और मेरी वेबसाइट को लैगी बनाएगा। दैट्स इट, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ जाके इस पूरे कोड को, ये पूरे कोड को नहीं, ये पूरा जो फंक्शन बनाया ना अपन ने रोटेट बॉक्स नाम का, इस पूरे फंक्शन को ही यहाँ से करूँगा कट और मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट सेव। अब वो एकदम से तो आ नहीं जाएगा जादू से, तो यहाँ पर आप ऊपर ही एक काम करना, एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट या वैर जो भी कॉन्स्ट लेट वैर जो भी आप लिखना चाहो, कॉन्स्ट ज़्यादा बेटर रहेगा और इसके अंदर मैं जाके कहूँगा कॉन्टेक्स्ट सेफ, ठीक है? स्पेलिंग का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर कैमल केस में लिखा है और यहाँ जाके मैं लिखूँगा यूज़ जीसैप और यूज़ जीसैप के अंदर मैंने यहाँ जाके सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट सेव के अंदर लिख दी। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर मैंने क्या किया है और मैं अगर इसको एज़ अ एरो फंक्शन बना लेता हूँ, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो आप यहाँ पर। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो मैंने सारा काम करा है इस कॉन्टेक्स्ट सेव के अंदर, जिससे होगा ये कि मेरा ये जो एनिमेशन है अभी भी पहले जैसे ही वर्क करेगा, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। लेकिन अब ये मेरी मेमोरी मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा और जब एक बार इसका काम हो गया तो अब ये मेरे साथ पूरे टाइम चिपक के नहीं रहेगा। अब जब मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँगा तभी वो अप्लाई होगा। आई होप आप ऐसे समझ रहे होंगे और दोबारा तब वही कॉन्टेक्स्ट सेव के अंदर चलेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो ये छोटा-सा यूज़ था कॉन्टेक्स्ट सेव का, काफ़ी रेयरली यूज़ करो लेकिन क्योंकि ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया। और आई होप आप लोग थोड़ी बहुत चीज़ें समझे होंगे किस तरीके से आपको जीसैप को यहाँ पर यूज़ करना है और आई होप आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखेंगे। अब काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं, लाइक अपन लोग एक जीसैप की हेल्प से एक बढ़िया-सी वेबसाइट बना सकते हैं रिएक्ट के अंदर और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। ये तो बस एक ऐसा समझ लो झाँकी है। अभी तो आपने अंदर से मंदिर देखा कहाँ है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आपको प्लीज़ मेरे को नीचे बताना पड़ेगा कि आपको ये सीखने में मज़ा आ रहा है। मैं इस वीडियो का टारगेट रख रहा हूँ 1000 कमेंट्स। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादातर लोग कमेंट करते नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो एक फुल फ्लेज वेबसाइट जिसमें सिर्फ जीसैप यूज़ ना हो, एक एफिशिएंट वेबसाइट बने और उसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो, शुरू से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें, एक-एक कॉन्सेप्ट को, एक-एक एनिमेशन को, एक-एक एलिमेंट को जो अपन यहाँ पर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हम कंपोनेंट्स वगैरह के साथ में बिल्कुल एकदम तगड़े तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनाएँगे, हम वो कर सकें। आप चाहते हो हम उसको साथ मिलके होस्ट भी करें और हमने जो साथ मिलके जो रिज़ल्ट बनाया है वो देखें, तो आप उसको इसके लिए प्लीज़ नीचे आके कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेरियंस कोडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर सच में पसंद आई है तो लाइक भी कर सकते हो। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, अगर बना लेते हो तो इंस्टा पे ज़रूर मेरे को टैग करना ताकि मुझे पता चले आपने सच में बनाने की कोशिश तो की थी एटलीस्ट। और एडिटर है हमारे साथ आकर्ष व्यास, मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।